इंजीनियर रशीद के लिए राहत की खबर उस वक्त आई जब उनको वापस तिहाड़ जेल जाने का वक्त था और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने हिसाब से इस पर तज्जिया और तबसरा किया, अपने अपने हिसाब से लोगों ने इस पर विश्लेषण किया। लेकिन इंजीनियर रशीद अब जम्मू कश्मीर के अंदर नई सरकार बनाने के बाद वापस जेल जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 12 अक्टूबर तक उनकी जो ज़मानत थी उसमें तौसी कर दी गई है, एक्सटेंशन हुआ है, उसको बढ़ा दिया गया है। यानी 3 अक्टूबर को 2 अक्टूबर को कल जाकर चूँकि कल लास्ट फेज़ था 1 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन का, तो आज 2 तारीख को उनको वापस दिल्ली जाना था और 3 तारीख को जाकर क्या था कि उन्हें सरेंडर करना था कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट से चूँकि इनका मामला, और फिर दिल्ली हाई कोर्ट तक जाता रहा। तिहाड़ जेल में 5.5 साल तक रहे। लेकिन राहत की खबर उस वक्त आई, शेख अब्दुल रशीद या जिनको इंजीनियर रशीद के नाम से भी जाना जाता है, दिल्ली की अदालत ने 12 अक्टूबर 2024 तक इनकी ज़मानत बढ़ा दी है और अवामी इत्तेहाद पार्टी की जो तर्जुमान है इनामुल नबी, उनकी तरफ से इसकी ऑफिशियली कंफर्मेशन भी कर दी गई है। उनके मुताबिक दिल्ली का जो पटियाला हाउस कोर्ट है, इंजीनियर रशीद की ज़मानत में तौसी के लिए एक एप्लीकेशन दायर की गई थी जिसे मंजूर कर लिया गया, जो 2 तारीख तक यानी आज उनकी एप्लीकेशन या जो बेल थी वो ख़त्म होनी थी और उसको मज़ीद 10 दिन का और वक्त दे दिया गया है। इंजीनियर रशीद पर इल्ज़ामात असेंबली इंतखाबात की मुहिम दौरान उनको ज़मानत दी गई थी और अदालत इस केस में वक्फे से जायज़ा ले रही है। कानूनी जो मुशीर हैं, लीगल जो एडवाइज़र्स हैं, उनके मुकदमे की जो पेचीदगियाँ हैं और कानूनी एतबार से इस केस में ताख़ीर क्यों हो रही है, उसकी बुनियाद पर ज़मानत में तौसी की दरख्वास्त की गई थी और कहा गया था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उनको दाएँ बाएँ देखनी है, उनके वालिद साहब भी इस वक्त ठीक नहीं हैं। तो इंजीनियर रशीद जिनको दहशतगर्दी की माली मुआवनत या उनकी फ़ंडिंग करने या टेरर फंडिंग के इल्ज़ामात उन पर हैं, उनको गिरफ़्तार 2019 में किया गया था। उनके हामी या जो उनके चाहने वाले हैं मुसलसल उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे थे और इन इल्ज़ामात को सियासी साजिश भी बहुत सारे लोगों ने करार दिया, जिसमें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स ने इल्ज़ामात लगाए, बाकी तमाम लोगों ने। तो अगली समाअत अक्टूबर के वस्त में होगी, मिड अक्टूबर में, जहां अदालत इनकी ज़मानत को मज़ीद जांच करेगी और तहकीकात का जायज़ा लेगी और हो सकता है कि 12 तारीख के बाद उनको कोई और अच्छी खबर मिले। फ़िलहाल आज के वक्त में देखेंगे तो इंजीनियर रशीद जो दिल्ली वापसी की तैयारियां कर रहे थे, कई तरह की बातें कर रहे थे, हुकूमत अब क्या वो बीजेपी के साथ मिलकर बनाएंगे, अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे, इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, या 8 तारीख की शाम तक तय हो जाएगा जब आपके सामने मुकम्मल तौर पर रिजल्ट इलेक्शन के हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो इल्ज़ामात लग रहे थे और उन सब के बीच में इंजीनियर रशीद का वापस आना या ग्राउंड पर रहना, ये बहुत हद तक असरअंदाज कर गया। बहुत सारे हिस्सों में आपने देखा कि उन्होंने कैंपेन जिस हिसाब से चलाई, हज़ारों की तादाद में लोग उनको सपोर्ट करने आए। यूँ आप कह लीजिएगा खाली इंजीनियर रशीद ने, तमाम पार्टियों के साथ। लेकिन राहत की खबर उनको उस वक्त मिली जब उन्होंने वापस जेल जाना था। इंजीनियर रशीद जो 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर मैदान में है, खुद अपना भाई मैदान में उतारा है, खुर्शीद शेख, बाकी तमाम लोगों के लिए, और किसी तरह के इल्ज़ामात या बातें हों, इन सब के बीच में फ़िलहाल 12 तारीख तक वो जेल से बाहर रहेंगे। टेरर फंडिंग का केस है, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, सवालात भी उठ रहे हैं, फिर कभी इस पर करेंगे क्योंकि तवील गुफ्तगू इस पर नहीं हो सकती। लेकिन फ़िलहाल उनको राहत मिल गई है। अगले 10 दिन तक फ़िलहाल वो जम्मू कश्मीर में रहेंगे और कैंपेन तो ख़त्म हो गई है लेकिन रेस्ट करेंगे। वालिद साहब उनके बीमार हैं, वहाँ पर भी उनको जाना है। दुआ कीजिएगा सब बीमार जम्मू कश्मीर के अंदर हों या मुल्क के बाकी हिस्सों में वो सेहतियाब हों, लेकिन नुमाइंदे वो चुन कर आएँ जो बीमार ना हों, जो सेहतियाब हों, दिमाग से भी, जिस्मानी तौर पर भी, दिमागी तौर पर भी, इमोशनली, जो हम सब लोगों के काम कर सकें।